ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की दिव्य श्री महावीर भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, कुंतु सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। एक व्यक्ति था, वह अपने स्थान पर एक मकान बनाना चाहता था। जो वह मकान बनाना चाहता था तो वह दीवारों को खड़ी करता था। 4-5 फीट ऊपर तक दीवार पहुंच जाती थी और गिर जाती थी। और उससे बड़ी आशंका थी, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, किसी ने स्थान बांध तो नहीं दिया, या नीचे प्रतिमाएं तो नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैं 4-5 फीट ऊपर तक दीवार ले जाता हूँ और वह दीवार गिर जाती है। उसने बहुत से लोगों से पूछा, सबने अपने अपने हिसाब से उसका कारण बताया, लेकिन ये जो मकान का निर्माण करने वाला था, जिसने बहुत सारे मकान मंदिर महल का निर्माण किया, ऐसे अनुभवी व्यक्ति ने उसे देख करके और उसे ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा अंगूठा छाप लगता है। कैसा लगता है? अंगूठा छाप समझते हो? बिना पढ़ा लिखा लगता है। इसको कॉमन सेंस ही नहीं है। उसने पूछा, भाई क्या है? बोले कोई ऊपरी बाधा नहीं है। बोले नीचे कोई प्रतिमा है? बोले बिल्कुल भी नहीं है। बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले मैं तो वर्षों से ये सब काम करता चला आ रहा हूँ, मेरा काम ही है मकान का निर्माण करवाना, मेरा काम ही मंदिर का निर्माण करवाना, तो आप कैसे कह सकते? मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले हमारी दीवार गिरती क्यों है? बोले आपके पास दीवार खड़ी करने का ज्ञान ही नहीं है। बोले क्या ज्ञान नहीं है? बोले आप नींव खोद नहीं रहे। नींव के बिना क्या दीवार खड़ी हो सकती है? जब तक नीचे नींव ना हो, दीवार कब तक टिक सकती है? घर कब तक टिक सकता है? तुम दोष दे रहे हो, किसी ने हमारी जमीन को बांध दिया, कोई ऊपरी बाधा हो गई, या कोई प्रतिमाएं हैं, दोष मत दो। तुम्हारी स्वयं की कमजोरी, तुम्हें नींव नहीं खोदी है। नींव समझते हैं हम लोग। उसने नींव को खोदा। उसके मन में ये विकल्प था, नींव खोदने से क्या फायदा? जितना उसे पैसा लगेगा उतनी दीवारें खड़ी कर लेंगे। समय भी जाता है नींव खोदने में और बहुत सारा मटेरियल भी लगता है। इसे नींव खोदने की जरूरत है, सीधी दीवार खड़ी कर दो ना। पर उसने कहा तो उसको नींव खोदना पड़ी। उसने नींव को खोदा। नींव को खोदने के बाद जितनी ऊंची ले जाना चाह रहा था उतनी ऊंची चली गई दीवार, गिरी ही नहीं उसकी दीवार। उससे उस अनुभवी व्यक्ति का याद आया। उसने कहा ये सही अनुभवी व्यक्ति है। अभी तक हम यहाँ वहाँ की बातों में लगे हुए थे, कहीं कोई ऊपरी बाधा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, वो तो नहीं, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया। उसका बहुत अच्छा मकान बन गया और जिंदगी उसकी सुखमय हो गई। बस आप लोगों को भी कभी कभी लगता है कि बेटे की शादी नहीं हो रही, दुकान नहीं चल रही, जॉब नहीं लग रही,
कभी कभी आपको भी लगता होगा कि कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है, कहीं किसी आजू बाजू वाले ने कुछ कर तो नहीं दिया, वो एक बार नींबू और मिर्ची पर पैर रख दिया था ना, उसी का प्रभाव तो नहीं है। समझे, ये क्या हो गया जो हमारा काम बनता बनता बिगड़ जाता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा कई लोगों के मन में, या शादी हो गई बच्चे नहीं हो रहे, बड़ी समस्या है, बच्चे हो गए तो ऐसे हो गए, एक मिनट शांत नहीं बैठ रहे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या सामने वाला लेके आता है। जब से शादी हुई है उससे कोई ना कोई घर में बीमार रहता है। ये बहुत सारे लोगों की विडंबनाएं रहती हैं और ये सब लेकर के कहीं महाराज के पास पहुंचते हैं, कहीं जोशी के पास पहुंचते हैं, कहीं मिथ्याप में पड़ जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। हम उसका तरीका सबसे अच्छे तरीका बताते हैं, जिसकी दुकान नहीं चलती, जिसके शादी विवाह नहीं होता, जिनके यहाँ बीमारियां लगी रहती हैं, तो याद रखो उनके पास नींव नहीं है। नींव का अर्थ धर्म। जो धर्म करते हुए सारे काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। ये बाहर की बात है नहीं, अंदर की बात है। कहाँ की बात है? अंदर की बात है। आप मत पैसा कमा रहे हो, आप मत परिवार का पालन कर रहे हो, लेकिन जिसके माध्यम से सब होना है उसके बारे में विचार नहीं कर रहे। याद रखो, जैसे वृक्ष के लिए जड़ की आवश्यकता होती है, जैसे मकान के लिए नींव की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवन में सुखी रहने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। इस पर आप लोगों ने अनुमोदन नहीं की, लगता आपको धर्म अच्छा नहीं लगता। नींव नहीं है तो मकान टिकेगा नहीं, निश्चित। जड़ नहीं है तो वृक्ष बढ़ेगा कैसे? इसीलिए आपकी वेकिंग में पुण्य नहीं है। नहीं मेरा 4 साल तक अच्छा चल रहा था, 4 साल के बाद गड़बड़ हुआ है, तो बस पुण्य उतना ही था। कितने साल तक? 4 साल तक था। अब तो पुण्य की कमी है, पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है। याद रखो, जीवन में जब कभी दुख आए तो समझ लेना अब पुण्य की जरूरत है, पुण्य बढ़ाने की जरूरत है। समझ गए? और जब आपके पास सब कुछ हो क्या, तब भी समझ लेना पुण्य बढ़ाने की जरूरत है। पूछो क्यों? तो जो कुछ मिला है वो सब किसके कारण मिला है? पुण्य के कारण से प्राप्त हुआ है। ये सब पुण्य प्रकृति है। मनुष्य पर्याय मिलना भी पुण्य है, समझ गए ना? मनुष्य बन करके भी जैन कुल में मिलना और बड़ा पुण्य है। जैन कुल होने के बाद सही बुद्धि काम कर रही है, ये और बड़ा पुण्य है। वरना बहुत सारे लोग हैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, इसके साथ ही साथ जैन कुल को ही प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की सद्बुद्धि आती है? आज तो शनिवार था, कितने लोगों की सद्बुद्धि यहाँ पर? वैसे बहुत नहीं लोग बैठे। बाकी बुद्धि तो है पर सद्बुद्धि मिलना बहुत कठिन है, समझिए। बुद्धि मिलना सरल है पर सद्बुद्धि मिलना कठिन काम हो जाता है। और जीवों के पास समय तो है पर व्यर्थ के कार्यों के लिए समय, पैसे के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, भोजन के लिए समय है, क्योंकि भजन के लिए समय बहुत कम लोगों को मिल पाता है। वो भी पुण्य चाहिए। कुछ लोग आना भी चाह रहे होंगे प्रवचन सुनने, पर कोई कॉल आ गया होगा, कहीं ऑफिस का आ गया होगा, कहीं आपस का आ गया होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ गई होगी, या किसी को निदिया आ गई होगी। निदिया समझते आप लोग? निद्रा देवी की कृपा हो गई होगी, या फिर और कोई काम आ गए होंगे, उनको परिवार में समस्या आ गई होगी, तो पुण्य चाहिए। सुने आप लोग की नहीं? मनुष्य पर्याय मिलना अलग पुण्य और उसका सदुपयोग कर पाना अलग पुण्य। जो आपके वस्तु है ना, उनका भोग करने के लिए पुण्य चाहिए। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? देखो, सुंदर पत्नी मिलना पुण्य है, और स्वभाव से सुंदर मिलना बहुत पुण्य चाहिए। क्यों भाई जी? बहुत पुण्य चाहिए। दोनों प्रकार के हो तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, नीतीश के यहाँ तो अच्छा है, स्वभाव अच्छा, नहीं तो कैसे धर्म कर पाता? ये ध्यान रखो, जो व्यक्ति धार्मिक है समझना उसकी सहयोगी है, कोई ना कोई कभी तो धर्म ध्यान में लगा हुआ है। अपने लिए ताली तो बजा लो कम से कम। इन्होंने नहीं बजाई, मतलब नहीं ऐसे। तो बिना सहयोग के काम नहीं चलता। एक दूसरे की
सहयोग के बिना काम चलने वाला नहीं। इसलिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, शुगर की फैक्ट्री खोलना अलग है। मुझे बहुत प्रिय है ये एग्जाम्पल, मैं ससुराल में दे करके आया हूँ, यहाँ भी मैं दे रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश में था, एक सज्जन थे, बिहार चल रहा था, जैसे इन्होंने अभी निवेदन किया हमारे घर चलो, समझे ना, तो घर तो किसी के नहीं जाते। अब रास्ते में बिहार करते जा रहे हैं, मान लो विश्राम करना है, किसी के घर आ जाते तो बाहर बैठ जाते, या किसी कोई फैक्ट्री आदि हो तो वहाँ पर पाटा आटा मिल जाता तो वहाँ बैठ जाते। तो निवेदन किया, महाराज रास्ते में ही है, सामने फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, आप थोड़ा सा वहाँ चलिएगा। हमने कहा चलते भाई, क्या दिक्कत है, बैठना तो है, यहाँ ना बैठ करके वहाँ बैठ जाएंगे। वहाँ जाकर के विश्राम किया, गन्ना शुगर फैक्ट्री में सारा काम चल रहा था, देखा भी कैसे शुगर बनती, कैसे होता, सब कुछ होता। फिर मैंने उनके मालिक जो ले गए थे उनसे पूछा, हमने कहा आपका तो बहुत अच्छा है, जब चाहो तब गन्ना खा लो, जब चाहो तब गुड़ खा लो, जब चाहो तब खांड खा लो, शक्कर खा लो। बोले हमने क्यों? बोले हमें खुद शुगर है। समझ आ गया आपको क्या कह रहा था मैं? वस्तु को पाने का पुण्य अलग और वस्तु को भोग पाने का पुण्य अलग है। वस्तु आना अलग चीज है, लेकिन हम दुनिया को शुगर खिला रहे और स्वयं शुगर पेशेंट है तो कैसे करेंगे बोलो? इसलिए हर चीज में पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। नींव के बिना कुछ भी नहीं होता, जड़ के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए आपका जो सुख की जड़ है उसका नाम क्या है? धर्म है, पुण्य है। उसको एक क्षण भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। तब मुझे समझ में आया, मैं कई बार सोचता तो था कि भाई जिनके पुण्योदय है वो सुखी होंगे, बराबर अगर आया कि जिनके सामग्री है, तो सामग्री माने सुख नहीं। क्या समझ रहे आप? सुविधा माने सुख नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वो कौन सी गाड़ी होती है, मर्सिडीज गाड़ी, कौन सी मर्सिडीज गाड़ी ऐसी होती। कुछ लोग 90-90 लाख की गाड़ियां होती कि नहीं, लेकिन बेड रेस्ट क्या रहता है उनको, और गाड़ी देखने की है, जो घूमने का आनंद नहीं है। इसलिए क्या चाहिए भाई? बहुत पुण्य चाहिए। आप लोग पुण्यशाली हो, भले आपके पास 90 लाख की गाड़ी नहीं है, स्कूटी से आते हो, पर कम से कम भगवान की भक्ति तो कर लेते हो। ईमान करके चलो, उतना तो पुण्य आपके तो पास में है कि नहीं है। एक बार हम बिहार करते आए, शिखर जी की वंदना करके लौट गए थे। आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो संसार में सब जगह घूमता हूँ, है ना, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे। एक बात और बता दूं आपको, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो गरीब और दुखी, पर मैंने ऐसे देखे जो अमीर और दुखी। उनकी चर्चा ज्यादा करता हूँ क्योंकि लोगों की धारणा है जितना पैसा उतना सुख। जितने हमारे पास बाहर की सुविधाएं हो जाएंगी हम उतना सुखी हो जाएंगे। यदि ऐसी धारणा है तो सबसे ज्यादा दुखी हम हो जाएंगे। फिर तो बोलो भाई, बाहर की यदि चीजों से आप सुख मान रहे हो तो सबसे ज्यादा दुखी कौन हो जाएंगे? त्यागी व्यक्ति हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो, उनके पास तो बाहर की कोई चीज है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि पुणे में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ? कितने लोग मानने तैयार नहीं? रहा हाथ ऊपर करो। अच्छा, कितने लोग मानने तैयार है कि आप सुखी हो? इसमें भी आधे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कितने लोग मान रहे हैं कि मैं सुखी हूँ? जरा हाथ ऊपर करो, फिर आ जाओ। अरे अगर इसमें क्या दिक्कत होती है? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूं तो फिर आप सुख चाहते भी नहीं हो चाहते, सुखी होना चाहते भी नहीं होना चाहते, फिर आओ ना। मना कौन कर रहा है? आप कितने महाराज जी, कुछ छूटे ना और सुख मिल जाए, ऐसा तो संभव है कि नहीं। तो मैं बिहार की बात कह रहा था, झारखंड बिहार में वहां से आ रहे थे। तो जैसा भी मैंने एक प्रसंग बताया आपको, ऐसे जैनितर बंधु थे, वो जैन नहीं थे और उनकी दिगंबर साधु को बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने निवेदन किया, महाराज हमारा यहाँ गार्डन भी है, गार्डन के साथ साथ अच्छा बंगलो भी है, आप पधारो जी। हमने कहा रात्रि विश्राम तो करना ही कहीं ना कहीं, चलो वही कर लेते। जो व्यक्ति आया हुआ है स्कूल में ना रुक करके
उसके वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई रहता भी नहीं, उन्होंने बताया दादाजी वगैरह रहते हैं या चलते चलो। हमें पता नहीं था किस उद्देश्य से ले जा रहा है, पर ले जरूर जा रहा था और अच्छी भाव रख रहे थे। हम गए, वहां पर गए, इतना सुंदर गार्डन मैंने शायद जीवन में पहली बार देखा हो। इतना सुंदर गार्डन, इतने सुंदर व्यवस्थित सारी चीजें देख देख करके लगा कि कितना खर्च किया होगा। चाहे वह तालाब हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे वह स्टेचू हो त्रिंचों के, चाहे मनुष्यों के, चाहे वह फूल हो, चाहे वो वृक्ष हो, हर प्रकार के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूमि में है। इतना सुंदर बगीचा था, कोई चीज की कमी नहीं लग रही थी उसको बगलों भी बहुत अच्छा था, सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ थी। थोड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा आदमी होकर भी साधु को इतनी श्रद्धा रख रहा है। तो प्राय करके धन आने पर व्यक्ति आ जाता, थोड़ा सा अहंकार आ जाता, और बड़ा नरम व्यक्ति दिखा। इसके पीछे कुछ लॉजिक था और उस बात में खोल रहा हूँ मैं आपसे। जब मैं वहां पर पहुंचा, बैठ गया, ऐसे ही तालाब था, सामने बैठ गया, उनके परिवार के। थोड़ी देर बाद एक व्हील चेयर पर दादाजी आए और चिल्लाते हुए आ रहे थे। क्या करते हुए आ रहे थे? चिल्लाते हुए आ रहे थे। मैंने कहा ये कौन है? बोले गार्डन के मालिक। उस गार्डन के कौन है? मालिक है। वो जो ले गए थे उनके बच्चे थे वो। मैंने पूछा ऐसी हालत क्यों है? बोली इन्होंने हम लोगों से कहा था कि आपको गार्डन बनाना है, बंगलो बनाना है, हम यही रहेंगे जिंदगी भर। हम सब बच्चों ने मिलकर के काम कर दिया। उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, पिताजी की खूब प्रॉपर्टी थी, जगह उन्हीं की थी, खेत उन्हीं का था, सब कुछ था। ऐसा करके बोले खूब अच्छा गार्डन बनाया, सब कुछ हुआ, ये सब अच्छा हुआ। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ इनको खुशी नहीं समा पाई। क्या नहीं समा पाई? इतने खुश हो गए कि पागल हो गए। क्या हो गए? अब बोलो भैया अब क्या चाहिए इसमें? क्या कमी पड़ गई उनको? पैसा की कमी थी क्या? परिवार की कमी थी क्या? बोलो किसकी कमी पड़ गई? पुण्य की। बस यही कहना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ भी कर लेना, सुखी जब रहोगे जब तुम्हारे पास पुण्य होगा। पुण्य के बिना आप कभी सुखी नहीं रह सकते। चाहे तुम अच्छा बंगलो बना लो, चाहे तुम अच्छी पढ़ाई कर लो, चाहे तुम गार्डन कर लो, चाहे अलग रहने की व्यवस्था कर लो, पर उन सब में सुख कब मिलेगा? आपके पास पुण्य होगा। इसलिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी रहो पुण्य के बारे में पीछे मत हटो, धर्म के बारे में पीछे मत हटो। सब कुछ करो क्योंकि आप ग्रस्त हो, आप सब प्रकार के भोगों करते हैं, सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर याद रखना मुझे किसमें पीछे नहीं हटना? पुण्य में। हालांकि विमान नगर वाले पुण्य पीछे नहीं हटे। आज मैं देखा, ये बात अलग है, बहुत दिन बाद साधु मिलते हैं, समझ गए ना, लेकिन सब लोगों ने अच्छे से पुण्य का लाभ लिया, दान पुण्य। क्या अच्छी बात है। ऐसे भाव हमेशा बना कर रखना। ऐसा नहीं हमारे विमान नगर में आएंगे तभी करेंगे, नहीं। आप 5 किलोमीटर दूर भी जा सकते हो। जहाँ हम जाने वाले हो कितना दूर है? 5 किलोमीटर होगा और क्या। हाँ, तो वहां नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। रविवार को तो आ सकते हैं, रविवार को आ सकते, शनिवार को आ सकते। जिनकी जॉब नहीं है वो रोज आ सकते हैं। पुण्य कमाने के लिए आपको इतने पास अवसर मिलता तो क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ऑफिस कितने दूर होती है? ऑफिस रोज जाते कि नहीं जाते? वीकली तो जाते नहीं, कुछ तो रोज ही जाते हैं, कुछ तो 4 दिन तो जाते हैं, कुछ 2 दिन जाते। जाते कि नहीं जाते? किसके लिए? पैसे कमाने के। यदि 5 किलोमीटर आपको पुण्य कमाने मिल रहा है तो चूकना नहीं, वहां भी आप पहुंच जाए। और एक बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह चर्चा चल रही थी गौशाला के बारे में। कहाँ के बारे में? गौशाला में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है। कब से है? 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। कितने अप्रैल तक? आप लोग चाहो तो वहां पर इंद्रदानी बनकर रह सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, एसी रूम बनाकर रखे आप लोग गर्मी के कारण, समझ गए, ताकि आप लोग वहां पर जाकर के रह सको और धर्म ध्यान कर सको।
इसलिए चूकना नहीं, सुन रहे, क्योंकि बार बार ये अवसर प्राप्त नहीं होते, और अवसर प्राप्त हो अपन स्वस्थ रहें, अपनी अनुकूलता रहे, कोई जरूरी नहीं होती। इसलिए यदि आप आज अपना समय निकाल कर करते हो तो आगे आपको अनुकूलता मिलेगी, और आज आप सोचते अनुकूलता नहीं हो तो आगे तो और अनुकूलता नहीं लगेगी, क्योंकि जब आज नहीं है तो आगे कैसे। आप थोड़ी सी भी अनुकूलता आपके पास हो तो आगे आपको अनुकूलता अच्छी मिल सके। इसलिए तन मन धन लगा करके जो मानस स्तंभ का पंचकनक होने जा रहा है गौशाला में, वहां पर आप सभी लोग उपस्थित हो जाना। इसकी अनुमोदना किसी ने नहीं होगा, नहीं क्या मानस आप लोगों का, बोलो। वहां पर सारी व्यवस्थाएं, रहने की, खाने की, पीने की, आपको मत भगवान की भक्ति पूजन करना है, बस निर्विकल्प होकर के वहां पर रहना है, ऐसी उन्होंने आपको लिए व्यवस्था दी है। इसलिए अभी से अपना क्या करवाना, रिजर्वेशन करा लेना, बाद में मिले या ना मिले, अभी आपको मिलने वाला है, ऐसा लाभ कमाओ। क्योंकि सामूहिक पुण्य और पंचकनक प्रतिष्ठा जैसा पुण्य अलग होता है, विधान करना अलग है, पूजन करना अलग है, और पंचकनक पूजन में सम्मिलित होना, जहाँ पर एक पत्थर से भगवान बनने की प्रक्रिया हो, और जिस प्रतिमा के आपने पूजन वगैरह की है, प्रतिष्ठा की है, वो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्ष तक लोग उसकी वंदना करेंगे, दर्शन करेंगे, आपकी जिसमें अनुमोदना रही उसका पुण्य आपको हमेशा बनता रहेगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? क्योंकि यही है, सारे पुण्य को वर्षों तक चलाने के लिए, भव तक चलाने के लिए यही साधन दिए आचार्यों ने। यदि अपने पुण्य को भव तक बढ़ाना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, तो मेरा कहना आप लोग मान लो। क्या मान लो? कि चाहे कितनी भी समस्याएं हो, कोई भी कार्य हो, ये 5 दिन निकाल करके हमें गौशाला जा करके भगवान का पंचकनक महोत्सव मनाना। कहीं ना कहीं से सहयोग आपका हो, यदि आप नहीं पहुंच पा रहे तो कहीं ना कहीं से तन से, मन से, धन से सहयोग आपका होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग वहां पर कुछ नहीं कर सको तो जो भक्त लोग आ रहे हैं उनको भोजन भी करा सकते हो। क्या करा सकते हो? उनकी व्यवस्था भी अच्छी तरह से कर सकते हो। आप लोग संपर्क करके कुछ ना कुछ निमित्त बन करके, विमान नगर वालों सुन लो, कुछ ना कुछ निमित्त बन करके आपको वहां पर सहयोग अच्छे से देना है। क्योंकि गौशाला में एक भी घर नहीं है, क्या नहीं है, सब शहर के लोगों को ही मिलकर के वहां पर कार्य करना है। और वहां पर एक तीर्थ क्षेत्र जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हाँ, कालांतर में वहां पर संत निवास भी बन रहा है, अभी बन रहा है, वो तो पंचकनक के लगभग हो जाएगा। तो वहां पर साधु संतों का आवागमन भी होगा, और हो सकता आगे चल कर के भी साधु संतों को अच्छा लगा तो वहाँ चातुर्मास भी हो सकते हैं। ऐसी वहां पर व्यवस्था होने के लिए जा रही है। जो आचार्य योगंत की परिकल्पना थी, क्या ये गौशाला हो, हथकरघा हो, और वहीं पर जनालय हो, लोग रह सकें और उनको शुद्ध सब चीजें प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था वहां पर होने के लिए जा रही है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है आपको भी वहां पर उपस्थित होना है। भले कुछ मत करना, पर क्या करना, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ऐसे महान कार्यों में पहुंच जाना। मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, मान लो आपके रिश्तेदार का घर में शादी विवाह है, क्या है, तो आप 2 दिन तो निकाल ही लेते होगे ना। क्योंकि मान लो आपको MP जाना, राजस्थान जाना है, कर्नाटक जाना है, 1 दिन जाने का, 1 दिन वहां रुकने का, कितने दिन खर्च हो गए? तो छुट्टी कैसे मिल जाती है? जल्दी बोलो, तो कैसे छुट्टी ले लेते हो आप? क्योंकि उसे अपना समझते हो। क्या समझते हो? उसे अपना समझते हो। ऐसे मैं कह रहा हूँ, पंचकनक को अपना समझ लो। 3 दिन की छुट्टी नहीं तो 5 दिन की छुट्टी ले लो, सबसे अच्छा। विवाह में कितने दिन की लेते हो? 3 दिन की। इसमें कितने दिन की ले लो? 5 दिन की, बस काम हो गया। क्योंकि भगवान आपके रिश्तेदार नहीं है क्या? बोलो, भगवान से आपका कोई रिश्ता नहीं है क्या? गुरु से आपका कोई रिश्ता नहीं है क्या? है। तो अब इन रिश्तेदारों के लिए तो आप, हमें लगता है आप लोग को 2-3 साल अटेंड कर लेते हो, पूरे साल भर में कितने कर लेते हो? बोलो, 5, 7, 8 कर लेते कि नहीं? बोलो, तो 8 दिन तो वैसे ही हो गए, यहाँ तो 5 दिन लगने वाले हैं। ये समझ लो कि आदि प्रभु की बारात में जा रहे हैं। किसकी बारात में जा रहे हैं? आदिनाथ भगवान की बारात में जा रहे हैं, है ना। तो पंचकनक महोत्सव जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, पुण्य कमाने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है।
जहां आपको जैसा पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो वहां पर पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप लोग, उनका कहना है, यदि आप लोग सब मिलकर के यदि लिस्ट दे देते हैं कि रोज हम इतने लोग जा सकते हैं, तो आपके यहाँ वाहन की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार है यहाँ से। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है नीतीश जी, आपको नाम देना है कितने गाड़ी मिल रहा है, कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, ताकि वो आपकी व्यवस्था भी कर सके। समझ गए ना। हालांकि विमान नगर वाले कमजोर नहीं है, ये अपनी स्वयं व्यवस्था करके दे जा सकते हैं, दूसरों को व्यवस्था भी दे सकते हैं। फिर उन लोगों का कहना है, क्योंकि ये तो विमान नगर है। कौन सा नगर है? तो विमान से भी जा सकते हैं। वो सबके पास अपने विमान तो होंगे नहीं है, गाड़ियां नहीं है क्या सबके पास है? याद रखो, दुनिया के पाप में गाड़ी ले जाओगे तो आपको दुर्गति में ले जाएगी, धार्मिक कार्यों में ले जाओगे तो आपको सदगति की प्राप्ति भी होने वाली है। इसलिए आप उसका कहीं ना कहीं से अपना सदुपयोग करें। जीवन के बहुत दुर्लभ क्षण होते हैं। दीक्षा कल्याणक एक ऐसा महोत्सव होता है, जो लोकांतिक देव होते हैं वो अन्य कल्याणक में नहीं आते, लेकिन दीक्षा कल्याणक में जरूर आते हैं। स्वर्ग से, पंचम स्वर्ग से वो भी आते हैं। समझे? वो तो बैरागी होते, एक भाव अवतारी होते, दूसरे भवन को मोक्ष ही जाना होता है। तो आप लोगों को अगली दीक्षा लेना कि नहीं? आगे अगले भाव में कितने लोगों को लेना है? सबको। वो तो ये लेना तो है, पर पुरुषार्थ नहीं है। यदि आपके लिए आगे मुनि बन के कल्याण करना हो तो दीक्षा कल्याण आदि में जरूर पहुंच जाना, ताकि वहां जाकर के आप अनुमोदना कर सको। जो देव कभी नहीं आते वो देव आते। समझे? इतना महत्व होता है अनुमोदना का। किसका? जैसी अनुमोदना करते वैसे हमें आगे भाव, वही भाव वही सारा भविष्य हमें प्राप्त होता चला जाता है। यदि हम भावना भाएंगे भगवान की दीक्षा कल्याण में, तो हमारी भी आगे चल करके दीक्षा हो सकती है, अपना भी कल्याण हो सकता है। ऐसे आप इसका लाभ लें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।